सीजोंग आप ऐसा नहीं कर सकते। माफ कीजिए फूजोंग, मैं रोक नहीं सका। अच्छा है, पहले बाहर जाओ। जियान्यू, क्या हुआ? मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि मेरा क्या हाल है। तुमने डीजे को क्यों चुना? अगर तुम सिर्फ प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने डीजे में शेयरधारिता ले ली। क्या क्या तुम डिंगफेंग के खिलाफ जाना चाहते हो? दरअसल यह सिर्फ एक व्यापारिक कदम है। कोई भी तुमसे झगड़ना नहीं चाहता। और फिर यह पूरी बात मेरे पिता ने पहले ही तय की थी, मैंने बस उसे अमल में लाया है। तुम्हारे पिता? तुम हमेशा अपने पिता की व्यवस्था की परवाह नहीं करते थे। अब क्या हुआ? अब इतने सुनने लगे? दरअसल तुम्हें पहले से पता था कि मैं और मेरे पिता पहले ही सुलह कर चुके हैं, और फिर यह बात हमारे जुए के निवेश दृष्टिकोण और व्यापारिक हितों के अनुरूप है। मैंने अपने पिता के उस विचार को अमल में लाया। इसमें क्या समस्या है? निवेश दृष्टिकोण और व्यापारिक हित? क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो फुइजे? क्या तुम्हें पता नहीं कि डीजे का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हमारा डिंगफेंग है? मुझे समझ आ गया। तुम और झोंके ने मेरे हाथ से जमीन छीन ली। ये डिंगफेंग के खिलाफ लड़ाई की घोषणा है। तुम डिंगफेंग को कुचलकर अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हो, है ना? अगर तुम इसे एक व्यापारिक युक्ति के रूप में समझना चाहते हो तो मैं इसे रोक नहीं सकता। जियान्यू, तुम नए नहीं हो, तो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैं और तुम अच्छे भाई हैं, लेकिन यह एक व्यापारिक कार्रवाई है। हमें सिर्फ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करनी है। ऐसा क्या है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो? मैं नहीं समझता फुइजे। जब हमने डिंगफेंग में टियानदू प्रोजेक्ट के लिए काम किया, चाहे तुम्हें कुछ भी चाहिए था, मैंने तुम्हारा पूरा समर्थन किया। तुमने कहा कि तुम्हें लिंगयुन पसंद है। मैंने लिंगयुन के सामने तुम्हारी बहुत सारी अच्छी बातें कही। तुमने कहा कि तुम डिंगफेंग छोड़ना चाहते हो, हालांकि हमारे बीच व्यापारिक संबंध थे। लेकिन मैंने तुम्हें रोका नहीं। मैंने तुम्हें सहयोग का निमंत्रण भी दिया। मैं तुम्हें फुइजे को अपना भाई समझता हूं, अपना भाई। जियान्यू, पहले मेरी बात सुनो। आप मेरी मदद क्यों नहीं करते जब डिंगफेंग पर लिस्टिंग हो रही है? और डीजे में शेयर खरीदने के लिए क्यों नहीं जाते? क्या आप थोड़ा शांत हो सकते हैं? हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, क्या यह ठीक है? मैं बहुत शांत हूं। इतना शांत हूं कि मैंने सच्चाई देख ली है। तुम मेरा बदला लेना चाहते हो, है ना? मी एक साइओलन की वजह से मेरा बदला लेना चाहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें शादी में नहीं बुलाया था, इसलिए तुम्हें अंदरूनी रूप से बहुत गुस्सा आया है ना? इसलिए तुम प्रोजेक्ट के जरिए मेरा बदला ले रहे हो। एक्साइओलन के साथ फिर से पुराना रिश्ता जोड़ना चाहते हो क्या, है ना? बोलो, मुझे जवाब दो। व्यापार तो व्यापार है। कृपया एक्साइओलन को इसमें मत लाओ। फुइजे, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम मुझ पर क्यों आक्रमण कर रहे हो? तुम्हारे पिता के पास तुम्हारे अलावा कोई और बेटा नहीं, हालांकि क्षु हुई रोंग है, लेकिन वो कभी कंपनी के मामलों में नहीं पड़ती। अंततः तुम ही विरासत पाओगे। और मैं झंगलीली मेरी तरफ से लगातार दबाव डाल रही है और मुझसे पारिवारिक संपत्ति लेने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों है? क्यों सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा है, फिर भी तुम मुझ पर क्यों आक्रमण कर रहे हो? कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला करना नहीं चाहता। तुम ऐसे नकारात्मक क्यों सोच रहे हो? झंगलीली वास्तव में तुमसे पारिवारिक संपत्ति छीनना चाहती है, इसे मत भूलना। तुम्हारे पीछे चेंगलिंग यू है और जियानफेंग, वे सभी तुम्हारे परिवार हैं। और एक्साइओलन एक्साइओलन तुम्हारे प्रति ईमानदार है। तुम मत सोचो कि तुमने उसके लिए कितना किया है और तुम उससे कितना प्यार करते हो, लेकिन उसके बारे में सोचो, उसने तुम्हारे लिए क्या किया है, वह तुम्हें कितना चाहती है। इसलिए कृपया उससे अच्छा व्यवहार करो। तुम कैसे जानते हो कि वह मुझे चाहती है?
क्या तुम दोनों मिलकर पीछे बातें करते हो? मुझे बताओ। क्या तुम इतना अतिरंजित मत सोचो। मैं अतिरंजित? तुम सबकी वजह से ऐसा हो रहा है। झंग लिली मुझ पर दबाव डाल रही है। वो मुझे डिंगफेंग से बाहर करना चाहती है। लिंगयू भी मुझे दूर कर रही है। और अब तुम भी मुझ पर दबाव डाल रहे हो। दिजी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो। तुम्हारा ऐसा करने का क्या कारण है? ऐसा क्यों किया तुमने? तुम शांत हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो रहे हो। मैं संवेदनशील हूं। मुझे पता है तुम सब नहीं चाहते कि मेरा भला हो। चाहते हो कि मैं गायब हो जाऊं, है ना? इसलिए तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ हो गए हो। तुम सब मेरे दुश्मन हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मुझे मजबूर मत करो। आ जाओ, हाथ चलाओ, देखता हूं कितना जोर है तुम्हारा। अब शांत हो गए? अब ठीक से बात कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मारा। ये झटका, ये मैं तुम्हारा उस दिन का ऋण चुका रहा हूं जब तुमने मेरी मदद की थी। अब से हमारे बीच का रिश्ता यही खत्म है। जियान वायु, क्या फिर से मारना चाहते हो? मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक्सायोलन वह सचमुच तुम्हारी पत्नी बनना चाहती है। उस पर शक मत करो कृपया। तुम्हारा चिंता करना जरूरी नहीं। पहले देखो। फॉलवा ग्रुप। ये कंपनी बड़ी बात है। गैर कुशल प्रबंधन के कारण बहुत ऋण में डूब गए। लिस्टिंग के 3 साल बाद सीधे सेंट स्टॉक बन गया। अब झाओजन इस कंपनी को बेचना चाहता है। हमारे लिए ये आदर्श खोल है। बढ़िया काम किया है। इस बार तुमने मुझे निराश नहीं किया। मैं तुम्हें हर बार निराश नहीं कर सकता। तुम्हारा तो पूर्व में सीईओ का अनुभव है। व्यापार में असफल रहे पर जुड़ाव तो है। अच्छा, तुम्हारा ये जुड़ाव कैसे बनाए हो ये सब लोग जानते हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं, मेरा अभी बहुत कम समय है। तुम्हें जरूर सीजियान वायु से पहले इस काम को पूरा करना होगा। ठीक है, झाओ साहब भी यही चाहते हैं। मैं अभी फोन करता हूँ। फोन कर। हेलो झाओ साहब। हाँ, मैं ही हूँ। मेरी बहन आपसे मिलने का समय तय करना चाहती है। आपको कब सुविधा होगी? दोपहर 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 में ठीक है, ठीक है। तो आज दोपहर ही ठीक है, फिर मिलेंगे। ठीक है। हमसे भी ज्यादा उत्सुक है। यह मुझे दो, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। चलो, थक गई हो क्या? धन्यवाद एक्सायोलेन, तुम इतने व्यस्त हो, फिर भी मेरे लिए समय निकाला। इतनी औपचारिकता क्यों? अब मैं तुम्हारी बहू हूँ, यानी तुम्हारी बेटी। माँ के साथ रहना नौकरी से ज्यादा जरूरी है। मुझे अभी भी डर है कि कहीं तुम्हारा काम प्रभावित न हो। नहीं, मैं अपनी ही नौकरी करती हूँ। समय का प्रबंधन आसान है। जियान वायु और लिंगयू की तरह नहीं। आगे से कुछ भी हो तो सीधे मुझसे कहना, खुद मत जाना। इतना सामान लाने में कितनी मेहनत लगी होगी। तुम सच में बहुत समझदार और प्यारी बहू हो। जियान वायु को तुम जैसी पत्नी मिली, यह उसकी किस्मत है। एक्सायोलन माँ से कहो, जियान वायु तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है ना? हाँ, जियान वायु मेरे साथ बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। जियान वायु ने मुझे एक घर दिया है जो मुझे गर्मजोशी और सुरक्षा का एहसास देता है। पहले मैं प्यार को लेकर अनिश्चित थी।
लेकिन अब मैं इसकी कद्र करती हूँ। मैं उससे प्यार करना चाहती हूँ। जियान फायू के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस वह खुश रहे। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। इतने अच्छे बेटे को जन्म दिया और मुझे अपनी बहू बनाया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं दिल से आभारी हूँ। जियान फायू की जिंदगी में तुम हो तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि ये 20 साल की माँ का प्यार मैं कभी नहीं चुका सकती। लेकिन अब तुम्हारा प्यार जुड़ गया है। मुझे यकीन है जियान फायू की जिंदगी प्यार और गर्मजोशी से भरी रहेगी। जियान फायू का बचपन से जीवन आसान नहीं था। उसके मन में बहुत दर्द है। माँ, चिंता मत करो। मैं अपना सारा प्यार उसे दे दूंगी ताकि उसे परिवार की गर्मजोशी महसूस हो। तुम्हारे ये शब्द काफी हैं। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस समय मुझे इतनी सुंदर और समझदार बहू मिली। चलो। भैया, तुम कैसे आ गए? कोई बात है? मैं तुमसे पूछता हूँ जुए के डीजे में शेयरधारिता के बारे में तुम्हें पता है? जुए के डीजे में शेयरधारिता, यह कब की बात है? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे और फुइजे के रिश्ते को देखते हुए उसने तुम्हें नहीं बताया। लिंगयू, तुम मेरे साथ नाटक कर रहे हो। भैया, तुम क्या कह रहे हो? मेरे साथ नाटक करने से क्या मतलब? मुझे पता है फुइजे वापस जुए जाना चाहता है। उसने मुझे पहले ढूंढा था, मुझे मदद करने के लिए मैंने मना कर दिया, लेकिन बाद में हम दोनों कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से संपर्क में नहीं रहे। ये सब तुम्हें पता है। ठीक है, चाहे तुम्हें पता न हो, लेकिन अब पता चल गया। मैंने फुइजे से अभी झगड़ा किया है। अभी उससे मिलना मुश्किल है। तुम मुझसे बात करो। क्या बात करनी है? प्यार व्यापार। फुइजे को डिंगफेंग के खिलाफ नहीं होने दो। मुझे एक अच्छा लिस्टिंग वातावरण दो। भैया, क्या तुम मुझे एक चारा बनाना चाहते हो फुइजे के समर्थन के लिए? चारा क्या होता है? ऐसा मत कहो। तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। फुइजे तुमसे प्यार करता है। तुम दोनों साथ होने चाहिए। जुए और डिंगफेंग का सहयोग विन विन, समझे? प्यार की बात में मेरे पास अपनी सीमा है। मैं दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। और कंपनी की बात में भैया, मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए, कंपनी के पास भूमि के भंडार पहले से ही हमारी क्षमता से बाहर हैं। भले ही केवल आंशिक भूमि भुगतान किया जाए, वह हमारी लाल रेखा के करीब पहुंच गया है। इसलिए हमें अंधाधुंध जमीन खरीदना बंद करना चाहिए। शेल संसाधनों के साथ बातचीत जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। बात करने के लिए क्या है? मैंने जमीन खरीदी कंपनी के लिस्टिंग के लिए। चाहे लिस्टिंग के लिए ही क्यों न हो, हमारे पास पहले से ही काफी जमीन है। ये मैंने रियल एस्टेट विभाग में जाकर सारी जानकारी इकट्ठा की है। लिंगयू, तुम देखो। तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मेरे रियल एस्टेट विभाग की जांच कर ली। तुम्हारे पास रियल एस्टेट विभाग की जांच करने का क्या अधिकार है? तुम क्या करना चाहते हो? ये सब मैं तुम्हारी मदद के लिए कर रहा हूं। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? अभी तुमने उद्यम के नेतृत्व को खो दिया है। प्रोजेक्ट के बारे में सही फैसला लेने की क्षमता। तुम्हें अभी अपने हाथ के प्रोजेक्ट को संभालना चाहिए और बेतुकी तरीके से जमीन खरीदकर लिस्टिंग करने की जगह। जियान वायु, तुम तो अपना ही नाश कर रहे हो। किसने तुम्हें हमारे रियल एस्टेट विभाग की जांच करने की इजाजत दी? तुम्हारा इस पर मुझ पर आक्षेप करने का क्या हक है? तुम भूल गए कि डिंगफेंग किसका है? तुम। भैया, तुम क्या कह रहे हो? क्यू यूहेंग भी हमारी मदद के लिए है और मैंने क्यू यूहेंग को डेटा इकट्ठा करने को कहा था। मैं अपनी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूँ। फिर विश्लेषण करूंगा कि हमारी कंपनी को सबसे ज्यादा कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। क्या तुमने उसे मेरी जांच करने को कहा? हाँ। तो तुम ही थे।
सीजियान वायु, तुम वाकई बहुत हो गए। तुम लिंगयू से ऐसा कैसे कर सकते हो? लिंगयू ने कड़ी मेहनत से डिंगफेंग को संभाला है तुम्हारे परिवार के लिए। चेंग लिंगयू, तुम बहुत चालाक हो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते थे तो फिर बाहरी लोगों के साथ मिलकर मेरी जांच क्यों की? मेरी आंखें अंधी हो गई थी। तुम्हारा बहुत बड़ा रंग जमाने का इरादा है। फुईजे का फायदा उठाकर फिर मेरा फायदा उठाया और अब इस गंवार का फायदा उठा रही हो। भैया तुम क्या कर रहे हो? क्यू यू हेंग, क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक तो हो ना? लिंगयू, ऐसे कुछ शब्द हैं जो मुझे नहीं कहने ही पड़ेंगे। मैंने हाल ही में जियान वायु के व्यवहार को देखा है। मुझे लगता है कि उसे कोई बीमारी है। उसे बीमारी है? क्या मतलब है? मुझे संदेह है। उसे बहुत गंभीर चिंता विकार है। चिंता विकार, यह क्या बीमारी है? मैंने कभी नहीं सुना। ये मनोदशा विकार का एक प्रकार है। मेरे सिंगापुर के सहकर्मी को भी ये हुआ था। इस बीमारी के लक्षण बेचैनी और चिड़चिड़ापन दिखाई देता है। अत्यधिक बोलना और उत्तेजित होने पर आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? झाओ जी मेरी बहन से मिलिए। ये फेंग हुआ ग्रुप के झाओ जी है। ये मेरी बहन है, डिंग फेंग ग्रुप की जनरल मैनेजर। बहुत समय से सुन रहा हूं, बैठिए। सुना है झंग जी उद्योग में लॉ महिला के रूप में जानी जाती है। आज मिलकर वाकई प्रभावित हुआ। झाओ जी आप बहुत नम्र हैं। मैं तो घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं करती, तो औपचारिकताएं छोड़िए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। चूंकि हम आपूर्तिकर्ता और मांग करता है तो कीमत पर बात करते हैं। सीधा। मुझे झंग जी जैसे लोगों से बात करना पसंद है। वैसे मुझसे संपर्क करने वाले कई हैं। पता नहीं झंग जी की कितनी इच्छा है। मेरी इच्छा आपको संतुष्ट करेगी, लेकिन इच्छा पर बात करने से पहले मेरी एक शर्त है। अगर झाओ जी मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो इस बातचीत की जरूरत नहीं है। क्या शर्त है? मैं चाहती हूं कि झाओ जी स्वीकार करें कि मैं इस वार्ता में एकमात्र संपर्क व्यक्ति हूं। साथ ही डिंगफेंग के किसी अन्य कर्मचारी से संपर्क न करें और समझौता करें। आपको कैसा लगता है? ये शर्त तो मैं आपको और बेहतर और अधिक इच्छा दे सकता हूं। झाओ जी, झंग जी आप बहुत नम्र हैं। मुझे आपसे बेहतर साझेदार नहीं मिल सकता। सहमत। चिंता विकार मनोदशा विकार का एक प्रकार है जिसमें चिंता और अवसाद दोनों के दौरे पड़ते हैं। दौरे से पहले अक्सर हल्के और अल्पकालिक अवसाद के दौरे पड़ते हैं। रिपोर्ट्स हैं कि लंबे समय तक अवसादरोधी दवाओं का उपयोग मैनिक एपिसोड को ट्रिगर कर सकता है। तेजी से चक्रीय दौरे मिश्रित प्रकरण का मतलब है एक ही प्रकरण में एक साथ होना जो क्लिनिकल रूप से कम देखा जाता है। आमतौर पर यह मैनिक और डिप्रेसिव तेजी से बदलने के दौरान होता है। उदाहरण के लिए एक लक्षण वाले मरीज अचानक डिप्रेसिव हो जाता है, कुछ घंटों बाद फिर से चिंता होती है जो मिश्रित प्रभाव देता है।
बहुत दिनों बाद मिले। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हमेशा की तरह। हाँ, मैंने सुना है कि मेरे भाई ने तुमसे दिन में मिला था और लगता है कुछ अप्रिय हुआ, माफ करना। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तो क्या तुम जियान्यू की तरफ से बात करने आए हो? बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? सच कहूं, मुझे लगता है कि जियान्यू बदल गया है। जैसा मैं उसे पहले जानता था वैसा नहीं रहा। तुम्हें उसे समझना चाहिए, उस पर बहुत दबाव है। मैं समझ सकता हूं। और मैंने उसके दोस्ती तोड़ने की बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन सच कहूं, मैं उसकी चिंता करता हूं, चाहे मैं उसे नजरअंदाज करूं या तुम। लेकिन ज्योलन का क्या होगा? ज्योलन क्या करेगी? तुम कहते हो वह हर दिन इतना दबाव झेलता है, और उसके मूड और गुस्से का, अगर वह सब ज्योलन पर निकालता है तो ज्योलन का क्या होगा? नहीं, मेरे भाई को अपनी सीमा का पता है, और अब उसके मूड को शांत करने वाला एकमात्र व्यक्ति जियोलन ही है। मेरा भाई एक अच्छा इंसान है। वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस पर बहुत दबाव है, इसलिए हमें उसे कुछ समय देना चाहिए। वैसे भी कुछ भी हो, तुम मुझे बताना। चाहे कुछ भी हो, वह मेरा अच्छा दोस्त है। यीजे, क्या डिंगफेंग और जुए फिर से साथ काम कर सकते हैं? सब कुछ संभव है। बस बाजार बाजार है। व्यापार की बात करें, मैं अब जुए की तरफ से हूं। मुझे जुए के पक्ष में खड़ा होना है। शायद भविष्य में कुछ शर्तें होंगी। जुए से जो डिंगफेंग निकला है वह शायद स्वीकार नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मुझे रास्ता पता है। यीजे, मैं नहीं जानता क्यों। पहले मैं तुम्हारे पीछे चलता था जब हमने मिलकर व्यापार पर बातचीत की थी। समय बहुत तेजी से बीत गया। धन्यवाद। धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सच में धन्यवाद। असल में अगर तुम चाहो, हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। क्या यह संभव है? क्या पुरानी बातें फिर से वापस आ सकती हैं? पुरानी बातें तो बीत चुकी हैं, लेकिन हमारे पास भविष्य है। भविष्य में मैंने सोचा था जब हम कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे तो हम पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन अब मैंने देखा कि सब कुछ बदल गया है। हम दोनों प्रतिद्वंद्वी बन गए हैं। अब की भावनाएं, क्या वे पहले जैसी हो सकती हैं? मैं सच में नहीं जानता कि हमारे बीच की भावनाओं को कैसे संभालूं। असल में कुछ भी नहीं बदला है। मैं नहीं बदला हूं, तुम भी नहीं बदले हो। हम साथ हो सकते हैं। ठीक है, बस करो। अगर तुम और बोलोगे तो मैं नरम पड़ जाऊंगा। मुझे डर है
कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। माफ करना, मैं अभी तुम्हारी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे कुछ समय दो। पहले मैं कंपनी के काम को संभाल लूं, फिर हम अपनी भावनाओं के बारे में सोचेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लिंग यू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें परिपक्व बनाने में मदद करूंगा। के हाल ही में कंपनी का व्यापार अच्छा चल रहा है, नहीं तो तुम मुझे इतना बड़ा ऑर्डर नहीं देते। यह भी ठीक है। मुख्य रूप से मेरे वे ग्राहक हैं। क्यूयू चाचा की चाय पीने के बाद सब उसे याद करते हैं। अभी भेजी ही थी, फिर से मुझसे पूछ रहे हैं। असल में क्यूयू चाचा की चाय ही बेहतरीन है। के तुमने मुझे इतना बड़ा काम दिलवाया। चाचा अभी तक तुम्हें धन्यवाद भी नहीं दे पाया। चेंग आंटी ने अपना सबसे अच्छा नूडल्स बनाया है। यही सबसे बड़ा तोहफा है। चेंग आंटी की दुकान बंद हो गई है, लेकिन उनका हुनर तो अभी भी है। तुम जब चाहो नूडल्स खाना, चाचा के यहाँ आ जाना। आंटी तुम्हारे लिए बना देंगी। हमेशा चेंग आंटी को परेशान नहीं कर सकते। मुझे भी उनसे सीखना चाहिए, ताकि मैं खुद के लिए बना सकूं। जब तुम सीख जाओगे तो हैंग हैंग के लिए भी बना सकते हो ना? कैसा लगा पापा? चेंग आंटी, के तुम आ गए। हैंग हैंग, तुम्हारा चेहरा कैसा है? लड़ाई तो नहीं की? नहीं, आज ऑफिस में काम चल रहा था, मैंने गलती से टक्कर मार ली। देखो कितनी लापरवाही है। हो गया तो हो गया, अगली बार ध्यान रखना। क्या अंदर मरहम है? चलो ले आते हैं। हाय के तुम संभाल लो। मैं क्यूयू चाचा के लिए ऑर्डर लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। चलो फिर चलते हैं। तुम्हारा चेहरा सच में कैसा हुआ है? मुझे टक्कर मारने की बात मत बताना। मैं ये भी नहीं बता सकता क्या? सीजियान वायु है। आज कंपनी के मामले पर लिंगयू से झगड़ा हो गया। मैं बीच बचाव करने गया तो यह डिंगफिंग का आंतरिक मामला है। फिर मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। तुम पतले हो गए हो क्या? काम का ज्यादा बोझ है? मैं पतला हूं क्या? तुम मेरी परवाह कर रहे हो क्या? मैं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी सेहत की चिंता कर रहा हूं। डर है काम में मेरे जैसा नहीं कर पाओगे।
तुम भूल मत जाना कि तुम्हारे डीजे में आने से पहले मैं अकेले ही सब संभाल रहा था। दुश्मन को हल्के में लेना हार का कारण बन सकता है। हाँ, इसलिए मैं दुश्मन को हल्के में नहीं लेता। मैं भी कोई रियायत नहीं दूंगा। लेकिन पहले हम एक बात तय कर लेते हैं। हमारे बीच की प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होगी। ठीक है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही होगी। लेकिन किसे डर है? आओ अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाओ। तुम कह रहे हो कि कुछ समय पहले तक हम साथी थे। किसे पता था कि अब हम प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। लेकिन सच कहूं तो अगर मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना पड़े, तुम्हें चोट पहुंचानी पड़े, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है। लेकिन तुम्हें महिलाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह से हरा दूंगी। ठीक है, बस तुम रोते हुए मेरे सामने घुटने न टेक देना। मुझसे एक वादा करो। कहो। पहले अपनी आंखें बंद करो। क्या? के भविष्य में कुछ भी हो जाए, यह मेरा तुमसे वादा है। तुम्हें आखिरकार मेरी भावनाएं समझ आई। के किमिंग ने इतने सारे कंपनी के गोपनीय दस्तावेज क्यों कॉपी किए? वह क्या करना चाहता है? तुम कैसे जाग गए? रात के बीच में तुम सो क्यों नहीं रहे हो? मेरा कंप्यूटर क्यों खोल रहे हो? आज डिस्काउंट है तो मैंने ग्रुप खरीदारी कर ली। तुम्हारा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज्यादा देर न करो, जल्दी सो जाओ। ठीक है।
अचानक मीटिंग क्यों बुलाई गई है? मुझे नहीं पता। झांग लिली की सचिव ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है और हम सभी को मीटिंग रूम में बुलाया है। देखते हैं वो क्या करने वाली है। इंतजार करते हैं, देखते हैं वह क्या कहती है। आज मैंने सभी को यहाँ बुलाया है यह घोषणा करने के लिए कि डिंग फेंग एक शेल कंपनी के माध्यम से सूचीबद्ध होने जा रहा है और इसका लक्ष्य फेंग हुआ ग्रुप है। अगर सफल होगा, धीरे धीरे शेयर बाजार में नया सदस्य बनने जा रहा है। आप सभी को कोई सुझाव है? झंग, इतना महत्वपूर्ण मामला है, इससे पहले कोई बोर्ड मीटिंग का आयोजन क्यों नहीं हुआ? शेल कंपनी का उपयोग करके लिस्टिंग करना बहुत से लोगों का सपना है। अगर आज की बैठक की जानकारी लीक हो गई तो हमें यह मौका खोने का खतरा हो सकता है। झंग, इतना बड़ा परिसंपत्ति पुनर्गठन, अगर इस पर कोई बैठक नहीं हुई है तो क्या यह जल्दबाजी नहीं है? यह मामला हमारी कंपनी का है, यह एक पुराना फैसला है। अगर हम इस मौके को नहीं पकड़ते तो हमें यह शेल कंपनी खोने का खतरा है। तो क्या हमें थोड़ा सा भी फेंगुआ की योग्यता की समीक्षा करनी चाहिए? ऐसे में बहुत आसानी से पुनर्गठन कैसे किया जा सकता है? ठीक है, अगर तुम 3 दिन के भीतर एक नई शेल कंपनी ढूंढ लेते हो तो मैं फेंगुआ के साथ बातचीत बंद कर दूंगा। लेकिन इतनी जमीन रखी हुई है और अगर इसे जल्दी से विकसित नहीं किया जाता है तो क्या डिंगफेंग को और भी अधिक नुकसान नहीं होगा? लेकिन कोई लेकिन नहीं, तुम सब अपना काम ठीक से करो। लिस्टिंग का मामला मैं संभालूंगा। अरे लिंग्यून, तुम्हारा निवेश विभाग जल्द से फेंगुआ से संवाद करो। परिसंपत्ति का आदान प्रदान का तरीका तय करो। डिंगफेंग को जल्द से लिस्ट करवाओ। ठीक है, मुझे समझ आ गया। ठीक है, आज की बैठक का विषय यही था। अगर किसी को कोई सुझाव नहीं है तो सब जा सकते हैं। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे कार्यालय आऊंगा। झंग लिली, तुम बहुत ज्यादा गलत कर रही हो। पीछे से चाले चलना। सिजियन्यू, तुम्हारी यह बात बहुत मजेदार है। तुम सुझाव देते हो तो यह बहुत बड़ा काम है। मैं सुझाव दूं तो यह चालबाजी है। अगर हिम्मत है तो खुद कंपनी से संपर्क करो। हमेशा पैसा लगाकर जमीन खरीदने में लगे रहना, इस तरह से अपनी उपलब्धि का प्रदर्शन करना, डिंगफेंग को नुकसान पहुंचाते हुए। इतना बड़ा मामला बैठक में कहने से अलग मेरे पिता की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस मामले को मैंने शिक्षियाओहन को पहले ही बता दिया है। शिक्षियाओहन भी सहमत है। तो तुम्हारे पास और क्या कहने को है? तुम भाई, चिंता मत करो, बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा या हारता है। मैं भूल गया। मैं इस बारे में लोगों के साथ एक अच्छी बातचीत कर रहा हूँ। मैंने भी कहा हमेशा मैं इस डॉकिंग के लिए एकमात्र जिम्मेदार हूँ। आपके बारे में क्या? बस अपना काम करो। जब तक मैं इस कंपनी में काम नहीं करता, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? क्यों, आप सिर्फ एक ही है। आप एक दूसरे को कितना देते हैं? आप बहुत दूर चले गए हैं। यदि आप बट करना चाहते हैं, बेशक आप कर सकते हैं। फिर आप एक अच्छी बेटी होने के लिए वापस जाते हैं और अपने पिता को रोते हैं, मेरी पत्नी को दूर। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से। अगर आप नहीं कर सकते, मेरी बात सुनो। भाई, क्या तुम ठीक हो? मैं आपको बता रहा हूं, वो पूर्वनिर्धारित। पहले अपने शब्दों को सुने। चिंता न करें, आपने अभी तक अंतिम चरण नहीं लिया है। मुझे नहीं पता कि कौन जीता है और कौन जीता है।
शायद हम अंदर की कहानी का पता लगाने के लिए किसी को देख सकते हैं। हम सभी ऐसे लोगों के बारे में सोच सकते हैं जो फेंगुआ जाते हैं। झंगलीली वो सोच नहीं सकती। वो निश्चित रूप से फेंगुआ को एक निजी लाभ देगी ताकि हम हस्तक्षेप न कर सकें। यदि फेंगुआ को कोई समस्या नहीं है तो झंगली ने इसे नहीं बनाया है। कंपनी के लिए बुरा है, यह ठीक है। मुझे डर है कि झंगलीली पिछले दरवाजे की सूची के लिए उत्सुक है। डिंगफेंग के लिए बुरा। वो ऐसा करेगी। मैं जिल्ली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो मुझसे लड़ने के लिए कुछ भी करेगा। अब कहा गया है मिलन का हाल। उसने उसे जाने दिया होगा। आपने इस मामले को गलत समझा। मैंने जिनफेंग को काम करने के लिए कहा और उसे पता नहीं होना चाहिए था। भाई गुस्सा मत करो। आपका शरीर मायने रखता है, चिंता मत करो। मैं फंगवा और झंगली पर नजर रखूंगा। मैं ठीक हूं, तुम बाहर जाओ। मैं कुछ देर के लिए चुप रहना चाहता हूं। क्या यह वास्तव में ठीक है?